दिल्ली में यमुना के किनारे बसे हजारों लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र यानी कि फ्लड प्लेन के अंदर आने वाले जोन ओ में बनी 91 अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस संवेदनशील इलाके में किसी भी तरह का नया निर्माण बिल्कुल स्वीकार्य नहीं किया जा सकता और अगर कोई नया निर्माण हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जोन ओ है क्या। दरअसल दिल्ली का यमुना बाढ़ क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब यमुना जल स्तर बढ़ता है तो यही क्षेत्र अधिकृत पानी को समाहित करता है और शहर को बड़ी बाढ़ से बचाने में मदद करता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इलाके में लगातार अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अनधिकृत कॉलोनियां बसती चली गई। नतीजा ये हुआ कि नदी का प्राकृतिक क्षेत्र सिकुड़ता गया और पर्यावरण पर भी गंभीर असर दिखा। मामला तब गंभीर हो गया जब अदालत के सामने ऐसी तस्वीरें और रिपोर्ट पेश की गई जिनमें जगतपुर, वजीराबाद, रामघाट, मजनू का टीला स्थित न्यू अरुणा नगर जैसे इलाके में नए निर्माण होते हुए दिखाई दिए। कोर्ट ने इन तस्वीरों को देखकर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है कि अधिकारियों की जानकारी के बिना इतने बड़े पैमाने पर निर्माण हो जाए। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा लगता है कि एमसीडी के अभियंताओं की निगरानी में ये निर्माण कार्य हो रहा है और इसी वजह से हाईकोर्ट ने संबंधित अधिशासी अभियंताओं के नाम तलब किए और अगली सुनवाई में उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में आने के लिए आदेश दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ कॉलोनियों पर ही नहीं बल्कि उन अधिकारियों पर भी नजर है जिनकी जिम्मेदारी अवैध निर्माणों को रोकना था। हालांकि इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है। अदालत को केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि 91 अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 5 से 6 लाख लोग रहते हैं, यानी करीब 1 लाख घर इस क्षेत्र में मौजूद हैं। ऐसे में अचानक कोई कदम उठाना उन लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है और इसी कारण इन कॉलोनियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली कानून के विशेष प्रावधान अधिनियम 2011 के तहत 31 दिसंबर 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से अस्थायी सुरक्षा मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल इन कॉलोनियों के निवासियों पर कोई भी सीधी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें कानूनी मान्यता मिल गई है। सरकार ने अदालत को स्पष्ट बताया है कि यहाँ रहने वाले लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है और इन कॉलोनियों का भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है और यही वजह है कि कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए को कहा है कि मरम्मत या फिर नवीनीकरण के नाम पर किसी भी नए निर्माण को अनुमति न दी जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग पुराने घर की मरम्मत का बहाना बनाकर नया निर्माण शुरू कर देते हैं और बाद में पूरी इमारत खड़ी हो जाती है। कोर्ट अब इस रास्ते को भी बंद करना चाहती है। इसके साथ ही आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, एमसीडी और डीजी को मिलकर बैठक करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्हें ये बताना होगा कि नए अतिक्रमण को रोकने, अवैध निर्माणों को गिराने और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने अगली सुनवाई में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या इन कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा? क्या यहाँ रहने वाले लाखों लोगों का पुनर्वास होगा या फिर भविष्य में बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिलेगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में नए अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ जमीन या मकानों का नहीं है बल्कि दिल्ली के पर्यावरण, यमुना नदी के अस्तित्व और लाखों लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अगर बाढ़ क्षेत्र में लगातार निर्माण होता रहा तो भविष्य में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ सकता है और उसका असर पूरी तरह दिल्ली पर दिखेगा। इसलिए आने वाले दिनों में इस मामले पर सरकार, प्रशासन और अदालत की नजरें बनी रहेंगी और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यमुना के संवेदनशील क्षेत्र का भविष्य क्या तय होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।